स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन। तो केरला के एक डेंटल स्टूडेंट ने सुसाइड किया है, जिसकी वजह से एक बहुत बड़ा इशू यहां पर सामने आ रहा है कि स्टूडेंट के द्वारा 14,000 का लोन लिया गया था। और बल्कि हम देखते हैं कि जब भी हमें पैसों की जरूरत पड़ती है तो हम इस प्रकार के लोन्स को ऑब्टेन करने की कोशिश करते हैं, ताकि जो भी हमारी ज़रूरतें हैं, जो भी रिक्वायरमेंट्स हैं, करंट नीड्स हैं, उन्हें पूरा किया जा सके। और शायद उसी पर्सपेक्टिव से इन्होंने भी यहाँ पर लोन लिया होगा। बट लोन लिया गया लोन ऐप्स के थ्रू, डिजिटल लेंडिंग के थ्रू, जो कि इतना क्विक प्रोसेस यहाँ पर बन चुका है कि 2 मिनट की मैगी भी उसके सामने फेल है। कि मैगी बनने में टाइम लग जाएगा, तब तक आपका लोन अप्रूव होकर आपके खाते में भी यहाँ पर आ जाएगा। बट कंसर्न वो नहीं है, कंसर्न है द रिकवरी प्रोसेस ऑफ द लोन, कि जहां पर एजेंट्स द्वारा उसके घर पे फोन किए जा रहे थे, उसके कॉलेजेस में फोन किए जा रहे थे। एक शेम फैक्टर यहां पर इंड्यूस किया जा रहा था, ताकि वो व्यक्ति, वो लड़की अपने लोन की रिपेमेंट यहां पर कर दे, एंड जिसके चलते शायद वो नहीं कर पा रहे थे, एंड एज अ रिजल्ट हमारे सामने ही है। तो आज के सेशन में हम थोड़ा सा यही समझने की कोशिश करेंगे कि जो डिजिटल लोन्स का एक जो स्फेयर यहां पर बढ़ता जा रहा है, जो इसका एक डोमेन यहां पर ग्रो होता जा रहा है, बिकॉज अगेन डिजिटलाइजेशन से बहुत सारी चीजें यहां पर इजी हो चुकी हैं। पेमेंट करने से लेकर पेमेंट एक्सेप्ट करना और लोन लेना भी अब बहुत इजी हो चुका है। तो कहीं ना कहीं इसकी वजह से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि ऐसी इलीगल डिजिटल एप्स के जाल में फंस जाते हैं। बहुत हाई इंटरेस्ट रेट पेमेंट्स उनसे की जाती हैं, मांगी जाती हैं। बहुत ही बेकार तरीके के लोन रिपेमेंट मेथड्स वहां पर यूज किए जाते हैं, जिसकी वजह से डेफिनेटली हमारे हाउस होल्ड्स, हमारी यंग पॉपुलेशन, इन सभी के ऊपर यहाँ पर इम्पैक्ट पड़ रहा है। और इस चीज़ के बारे में ऑलरेडी बीबीसी ने भी 2023 में पूरा डिटेल्ड आर्टिकल, इन्वेस्टिगेशन वहाँ पर कंडक्ट करी थी। अगर आपका मन करे जाके इस आर्टिकल को देखना और इस वीडियो को प्ले करके देखना, यू विल गेट टू अंडरस्टैंड कि किस तरीके से बहुत सारे लोन रिकवरी एजेंट्स वहाँ पर लोन की रिपेमेंट की डिमांड क्रिएट करते हैं। आपकी खुद हैरानी से आप यहाँ परेशान भी हो सकते हो, है ना, कि भाई ऐसा भी कोई प्रोसेस है, ऐसा भी कोई मैकेनिज्म है जो कि यहाँ पर काम कर रहा है। एंड हो सकता है कि आप में से बहुत सारे लोग ऐसे भी हों जो कि इस पर्टिकुलर परेशानी से जूझ भी रहे हों, इसे फेस कर चुके हों। एंड दैट इज द कंसर्न जो कि आज के सेशन में हम डिस्कस करना चाहते हैं, कि एक समय था कि जहां पर बैंक्स या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जब लोन प्रोवाइड करता था, उसका ऑब्जेक्टिव था इकोनॉमिक ग्रोथ लेकर आना, या चलो जो रिक्वायरमेंट्स है यहाँ पर किसी व्यक्ति की कंजम्पशन रिक्वायरमेंट्स उनको यहाँ पर पूरा कर सकता। बट अब यही पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशंस या जो फेक इंस्टीट्यूशंस हैं, वो यहाँ पर इस डिजिटल मैकेनिज्म को यूज कर रहे हैं अपने वेरी हाई प्रॉफिट्स के पर्पसेस के लिए, एंड उसकी वजह से ये रिजल्ट्स हमारे सामने यहाँ पर आ रहे हैं। तो आइए डिस्कस करते हैं आज के सेशन में। मेरा नाम अरविंद गुलेरिया है। तो बेसिकली देखा जाए तो इनकी जो लोन रिकवरी की प्रोसेस है वो काफ़ी हद तक आगे तक बढ़ चुकी है, कि जहाँ पर ये अब इस लेवल तक गिर चुके हैं कि जहाँ पर अगर कोई व्यक्ति लोन लेकर बैठा और वो वापस नहीं कर पा रहा, तो उसकी सारी इन्फॉर्मेशन इनके पास है, फोटोज इनके पास हैं, एंड उसके चलते वो अपनी न्यूड मॉफ्ड इमेजेस को फिर वहां पर यूज करने की धमकी देते हैं कि भैया ये आपकी इमेजेस हैं, हम इन्हें यहाँ पर यूज कर देंगे, तब तक आप अपनी लोन की रिपेमेंट करो और इतना पैसा आपको यहाँ पर पे करना पड़ेगा। अब हालांकि इस पूरे सेगमेंट की जब शुरुआत होती तो बहुत ईजी होती है कि 5 मिनट लेंगे भैया बोरो करने में, और उसके बाद 5 दिनों में आपका एक टेरर रूम वहां पर शुरू हो जाएगा, जहां पर आपके ऊपर एक्सेसिव प्रेशर बनाया जाएगा लोन की रिपेमेंट करने की। 2022 से लेकर 2024 के बीच में बीबीसी की इन्वेस्टिगेशन के चलते 60 ऐसे रिपोर्टेड केसेस हैं जहां पर लोगों ने सुसाइड कर लिया है ऐसे डिजिटल लोन्स लेने के बाद, जब वो रिपेमेंट नहीं कर पाए, और उसके बाद वहां पर जो रिकवरी एजेंट्स की प्रोसेस थी उससे तंग आकर उन्होंने अपनी जिंदगी वहां पर खो दी। इसकी शुरुआत होती कहां से है, इसका क्रक्स कहां से आता है, इसका इस पूरे सेगमेंट का, इस पूरे सिस्टम की जो ग्रोथ है वो कहां से आती है? तो जाहिर सी बात है, डीमोनेटाइजेशन के बाद जब भारत सरकार द्वारा कैशलेस इकोनॉमी को प्रमोट करने के लिए न्यूमरस इनिशिएटिव्स यहाँ पर लिए गए, डिजिटाइजेशन यहाँ पर की गई, यूपीआई का इनिशिएटिव यहाँ पर आया, जनधन योजना यहाँ पर निकाली गई, रुपे डेबिट कार्ड्स यहाँ पर इंट्रोड्यूस किए गए। तो लॉट ऑफ थिंग्स जिनके ऊपर फोकस रखा गया ताकि हम एक तरीके से फाइनेंशियल इंक्लूजन यहाँ पर ला सकें। अब इस पर्टिकुलर यूपीआई के थ्रू जहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट आप किसी को भी छोटे से छोटा अमाउंट भेज सकते हो, छोटी छोटी पेमेंट्स वहां पर कर सकते हो, तो कहीं ना कहीं छोटी डिनोमिनेशन के कैश को इसने रिप्लेस करना शुरू कर दिया। एंड वहीं लोगों के पास स्मार्टफोन्स आने लग पड़े, इंटरनेट की पेनिट्रेशन वहां पर बढ़ी, जियो ने एक धमाकेदार ऑफर्स वहां पर निकाले, पूरा का पूरा टेलीकॉम इंडस्ट्री वहां पर हिला। बट एज अ रिजल्ट हुआ क्या? इन दी एंड हमने क्या देखा कि जस्ट कोविड से पहले
सभी के पास स्मार्टफोन है, डेटा भैया भरपूर पड़ा पड़ा है, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस करने के लिए इजी हो चुका है यूपीआई के थ्रू, एंड वहीं से एक डिजिटल इकोसिस्टम बिल्ड हो गया फाइनेंशियल इकोसिस्टम का। बट जैसे ही कोविड का इम्पैक्ट यहाँ पर पड़ा तो बहुत सारे लोगों की नौकरियां यहाँ पर गई, इनकम शॉक्स यहाँ पर देखने को मिले, और वहां पर फिर जरूरत क्रिएट होती है इमरजेंसी बोरोइंग की। और उन्हीं इमरजेंसी बोरोइंग्स के केस में इसी डिजिटल इकोसिस्टम को यूज करते हुए बहुत सारी डिजिटल एप्स एक तरीके के बैंक के रूप में सामने आ गई। अच्छा, आपको पैसा चाहिए, हम आपको क्विकली प्रोवाइड करेंगे। आता ना वाला मैसेज कि 5 मिनट में 5 लाख लोन आपके खाते में यहां पर मिल जाएगा। तो ऐसे ही मैसेजेस फिर लोगों को आने शुरू हो गए जिन जिनके लिए कंसर्न्स थे, या मतलब देखा जाए तो मास मैसेजेस थे। जिन जिन लोगों को लगा कि यार मुझे तो पैसों की जरूरत है, भाई साहब उस व्यक्ति ने उस पर्टिकुलर लिंक के ऊपर क्लिक कर लिया, उसके ऊपर आया कि भैया एक ऐप आपको इंस्टॉल करनी, जो कि शायद गूगल प्ले स्टोर पे भी अवेलेबल नहीं है, आपको अलग से यहाँ पर इंस्टॉल करनी पड़ेगी। और वहीं से जैसे आप इंस्टॉल करते हो फिर वहां से आ जाएगा कि अच्छा भैया आपको केवाईसी करवाना है। अब हर एक व्यक्ति को लगता है केवाईसी तो बहुत जरूरी है, उसके बिना तो लोन नहीं मिलेगा। बट केवाईसी के नाम पर अब वही लोन ऐप्स क्या करेंगे, अब आपके लिए जितना भी आपका एक क्रूशियल और सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन आपके फ़ोन में जो अवेलेबल है, चाहे वो आपके कॉन्टैक्ट्स की लिस्ट हो, आपके एसएमएस का एक्सेस हो, आपकी फोटोज और स्टोरेज का एक्सेस हो, उन सभी पर्टिकुलर पॉइंट्स के ऊपर आपसे टिक मार्क करवाएंगे, आपसे परमिशन लेंगे। और वहां से शुरू होता है इस पूरे केवाईसी के नाम पे जो प्रोसेस यहां पर फॉलो की जा रही है, इसका वेपनाइजेशन। कि वहीं से इनके पास टूल मिल जाता है, इनका रिकवरी का प्रोसेस पहले सेट हो चुका है। इन्होंने पहले इंश्योर कर लिया कि रिकवरी के लिए जो उनको असला बारूद यहां पर चाहिए वो यहां पर अवेलेबल है, और उसके बाद उनकी रिकवरी का एक पूरा का पूरा वेपन यहां पर क्रिएट हो चुका है, सिर्फ और सिर्फ केवाईसी के नाम पर। एंड अगेन द कंसर्न इज कि लोगों के पास वैसी अवेयरनेस ही नहीं है, लोग जानते ही नहीं कि भैया केवाईसी के नाम पर क्या क्या चीजें शेयर करनी है। लोगों को लगता है कि जो जो चीजें मांगी गई हैं दे दो, क्योंकि अगले वाला पैसा दे रहा है, अगला लोन प्रोवाइड कर रहा है। बट लोन के केस में भी एक बहुत बड़ा कंसर्न है। जैसे मान लो 7,000 का लोन अगर आपको चाहिए और 7,000 की आपको वहां पर बोला जा रहा है कि 7,000 तक का आप लोन यहां पर ले सकते हैं। देखने में लगेगा चलो 7,000 रुपये यहां पर आएगा, पर जैसे अगर आप उस लोन को अवेल करोगे उसी 7,000 में से प्रोसेसिंग फी कट जाएगी, प्लेटफॉर्म का चार्ज कट जाएगा, कोई कन्वीनियंस फी यहां पर चार्ज कर लेगा, लगे हाथ जीएसटी भी चार्ज कर लेगा, और बचा कुचा जो 1,000-1,200 जो पैसा है वो तो गायब हो गया है। दैट इज कंप्लीटली गॉन। आपके खाते में आ रहा है 5,800 से 6,100 तक का, है ना। तो एक मेजर चंक जो है पैसे का वो डेफिनेटली यहां पर गायब हो चुका है। उसका आपके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है, और पैसा आपके खाते में आ गया, वहां पर लोन एप्लीकेशन में आ चुका कि आपका लोन प्रोसेस हो चुका है। कंसर्न क्या है? कंसर्न ये है कि सारी चीजें या तो मेंशन्ड ही नहीं होती, कैसे चार्जेस यहां पर कटेंगे, या इतने फाइन प्रिंट में मेंशन्ड होती है कि उस समय पे व्यक्ति को लगता है कि नहीं यार मुझे तो हर एक अप्रूवल को यहां पर यस करना है, टिक मार्क करना है, टर्म्स एंड कंडीशन को टिक मार्क करना है, मैं तो पढ़ ही नहीं सकता। और वहीं पर ये सारी चीजों को पढ़ते हुए ना, बल्कि बेसिकली ना पढ़ते हुए, उसको फाइनली एक मेजर चंक जो है उसके लोन का वो पैसा कट के उसको बाकी का पैसा यहां पर मिल जाता है। नाउ द पॉइंट इज कि बहुत सारे लोगों के लिए जैसे छोटे छोटे लोन्स की फैसिलिटी यहां पर बनाई गई, ये लोन की फैसिलिटी बनाएगी ताकि उनकी जो शॉर्ट टर्म ड्यूरेशंस हैं, शॉर्ट टर्म जो लोन की रिक्वायरमेंट्स हैं, उनको पूरा किया जा सके। अब इसमें चक्कर क्या आता है? चक्कर आता है कि इसमें कहा जाता है कि चलो आपको 7 दिन का लोन दिया जा रहा है, 7,000 का, आप 7 दिन में से वापस कर लेना, और 7,000 में से 1,000 रुपए का अप्रोक्सीमेटली पैसा ऑलरेडी कट चुका है। बट जो इंटरेस्ट रेट वहां पर मेंशन किया गया था, जो इंटरेस्ट रेट वहां पर मेंशन किया गया था, मान लो इसे 12% लिखा है, 16% लिखा है, इवन 20% तक लिखा है। लोगों को लगता है चलो 20% सही है, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, हम इसको रीपे कर देंगे, छोटे ड्यूरेशन का लोन है। बट वो ये नहीं समझ पाते कि 20% पर एनम नहीं है, वो 20% क्या है, वो पर वीकली बेसिस पर वहां पर आपसे चार्ज कर रहे हैं, और वहां से पूरा का पूरा मैथमेटिकल कैलकुलेशन चेंज हो जाता है। एंड सामने वाले व्यक्ति ने, जिसने आपको उधार दिया, उस ऐप को पता है कि आप शायद लोन की भरपाई नहीं कर पाएंगे, और चौथे दिन से यहां पर हैरासमेंट कॉल्स शुरू हो जाती हैं। मल्टीपल कॉल्स आपको डिफरेंट नंबर से आनी शुरू हो जाएंगी, राइट। जैसे जैसे आपकी लोन की तारीख नजदीक आती जाएगी वैसे वैसे वो कहते रहेंगे कि भैया अच्छा हमारे पास तो आपके ऑफिस का नंबर भी है, हम आपके ऑफिस में बात कर लेते हैं। मतलब एक तरीके से जो एक बहुत बड़ा एक फैक्टर रहता है हर एक ह्यूमन का, है ना, कि वो अपनी एक तरीके से जो उसकी इमेज है, जो उसका परसेप्शन है अमंग द सोसाइटी, वो उसको हर्ट नहीं करना चाहता है ना। वो चाहता है कि नहीं यार लोगों को पता न लगे कि मैंने उधार लिया है। वो उसी परसेप्शन को डायरेक्टली वहां पर हर्ट करते हैं कि हम आपके ऑफिस में बता देंगे, आपकी फैमिली में बता देंगे। एक तरीके से शेम वाला फैक्टर यहां पर यूज किया जाता है। एंड एट द एंड ऑफ क्लोज टू 7th डे उसे मजबूर कर देंगे
कि भाई तुम एक काम करो, तुमने हमसे लोन ले लिया, हमारा पैसा उधार चुकाओ, जिसमें से 1000 रुपये ऑलरेडी काट चुके हैं, वो पैसा कमा लिया उन्होंने, बाकी हैवी इंटरेस्ट के थ्रू और पैसा आपसे यहाँ पर डिमांड कर रहे हैं। उनका बस एक ऑब्जेक्टिव है कि अब ये बंदा कहीं और से लोन ले ले या हमसे एक और लोन ले ले और वो फंस जाए फिर इस पूरे डेट स्पायरल वाली चीज के ऊपर। एंड अल्टीमेट गोल कि आपको भैया फिर और जगहों पर लोन के लिए अवेल करना पड़ता है कि पहला लोन आप यहाँ पर क्लोज कर सकें, और वहीं से आपका एक पर्टिकुलर लूप यहाँ पर बन जाता है। इवन बीबीसी की रिपोर्ट में ये तक बताया गया, देयर वाज दिस पर्टिकुलर पर्सन जो कि ऐसी 55 डिफरेंट एप्स में ट्रैप हो चुका था, ऑल बिकॉज ऑफ उतनी अवेयरनेस नहीं है, ना ही पता है कि ये पूरा सिस्टम कैसे यहाँ पर काम कर रहा है। एंड इस पूरे सेगमेंट में अगर देखा जाए, जो लोन रिकवरी को हम इतना क्रिटिसाइज कर रहे हैं, दे हैव बीन एबल टू मेक श्योर कि लोन रिकवरी का जो प्रोसेस है इसे भी यहाँ पर विद टाइम इवॉल्व किया जा सके। पहले तो चलो आपके जो कॉन्टैक्ट स्केपिंग है ना, किसी का आपके मैसेजेस वगैरह भेज दिया, आपको भेज दिया, कॉलिंग वगैरह यहाँ पर कर दी, फिर डायरेक्ट कॉलिंग आपके पेरेंट्स को, रिलेटिव्स या कलीग्स को, जैसे बच्चों के केस में भी आपके कॉलेजेस में आपको बता दिया जाएगा, राइट। फिर जाके आगे जाके फिर आपके डॉक्यूमेंट की वेपनाइजेशन यहाँ पर शुरू हो जाती है, ठीक है जी, कि आपके भैया कॉन्टैक्ट्स में यहाँ पर आप बता देंगे सभी को कि आप फ्रॉड यहाँ पर कर रहे हो। तो दैट इज द पॉइंट कि जहां पर इन्होंने अपना पूरा प्रोसेस इस तरीके से इवॉल्व किया है कि एक्सटॉर्शन करने का तरीका भी कोई सिमिलर नहीं रहा। साल दर साल ये अपने आप को इवॉल्व करते गए हैं। एंड सबसे बड़ा जो इनको समझ में आ गया कि यार पब्लिक शेमिंग इज समथिंग जिसकी वजह से वो व्यक्ति मन चाहा पैसा जितना आप उससे मांगोगे वापस कर देगा। दैट पब्लिक शेमिंग फैक्टर बिकेम देयर अल्टीमेट टूल। और उसी पब्लिक शेमिंग में फिर न्यूड मॉर्फिंग यहां पर शुरू हो गई कि एआई के थ्रू आपकी जो ऑलरेडी इमेजेस हैं उनको न्यूड इमेजेस में चेंज किया जा रहा है, उसके थ्रू आपके ऊपर शेम डालने की कोशिश की जा रही है, थ्रेटन किया जा रहा है कि इमेजेस सर्कुलेट कर दी जाएंगी। एंड उसी के चलते वो व्यक्ति फिर अपने लोन की रिपेमेंट कर देता है कैसे ना कैसे करके, कहीं और से कर्जा लेके, और एक डेट स्पाइरल में यहां पर वो व्यक्ति फंस जाता है। एंड हैरानी की बात यह है कि इसमें चाइना की भी बहुत एक मेजर प्रेजेंस बताई जा रही है। और इसी लोन एप्स क्रिप्टो स्कैम्स के चलते अप्रोक्सीमेटली 28,000 करोड़ इंडिया से यहां पर ड्रेन हो चुका है। इवन अभी रिसेंटली बात है केरला के केस में 2 लोगों को यहां पर पकड़ा गया 718 करोड़ के लॉन्ड्रिंग केस में, जहां पर ये ऐसी ही डिफरेंट एप्स का यूज करते थे लोन एक्सटेंड करने के लिए। फिर उन लोन से जो पैसा आता था उनको डिफरेंट म्यूल्स अकाउंट्स में, यहां पर क्लोज टू 400 म्यूल अकाउंट इनके पास अवेलेबल थे, उन अकाउंट्स में डालते थे, वहां से क्रिप्टो एक्सचेंजेस वजीरेक्स में वहां पर उसे ट्रांसफर करते थे, और वजीरेक्स के थ्रू आगे जाके क्रिप्टो चैनल्स के थ्रू वो पैसा डिफरेंट लोगों के पास सिंगापुर चाइना की तरफ यहाँ पर जाता था। ये आपकी एक पूरी एक लॉन्ड्रिंग मशीन है जो कि यहाँ पर काम कर रही थी इस पर्टिकुलर सेगमेंट में। एंड दैट वाज द कंसर्निंग फैक्टर। कितने सारे लोगों के म्यूल अकाउंट्स, इतने सारे लोगों की जो फाइनेंशियल डिटेल्स हैं उनको यहाँ पर एक्सप्लॉइट किया जा रहा है। और जो ट्रैप्ड यूजर है वो क्या कर रहा है, वो तो बस अपने लोन की रिपेमेंट चुकाने की कोशिश कर रहा है। अब इतना हैवी प्रॉफिट, अगर आप 7,000 के लोन पर अगर आप 10,000 का पैसा वापस निकलवा रहे हो और विद इन 7 days, थिंक अबाउट इट, कितना सिग्निफिकेंट प्रॉफिट यहाँ पर जनरेट किया जा रहा है, राइट। वही पैसा अब निकाल के फिर आगे जाके आपके डिफरेंट क्रिप्टो करेंसी चैनल्स के थ्रू आगे जा रहा है। अब इस पूरे सिनेरियो में क्या हमारे पास कोई रेगुलेटरी मैकेनिज्म नहीं है, उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। बट एक सिंपल सा सवाल मैं आपसे पूछूंगा, अब ऐसे जो डिजिटल लेंडिंग के जो एप्स हैं दे आर बेसिकली रजिस्टर्ड एज एनबीएफसी है ना, फिनटेक सेगमेंट में जो यहाँ पर काम कर रहे हैं। अब सिंपल सा सवाल क्या है कि इनमें से कौन सी आपकी ऐसी एक्टिविटी है जो कि एनबीएफसी को अलाउड नहीं है? थोड़ा सोचिए इसके बारे में और करेक्ट आंसर अपना चैट बॉक्स और कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए। और अगर आप भी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, इकोनॉमी सब्जेक्ट में कोई चैलेंजेस फेस कर रहे हैं, तो इसमें कॉन्टैक्ट नंबर आप मुझे कभी भी अप्रोच कर सकते हैं। आई विल बी मोर देन हैप्पी टू असिस्ट यू। एंड करेंटली साल 2027 और 2028 की प्रिपरेशन को मद्देनजर रखते हुए स्टडी IQ द्वारा अपने बैचेस अनाउंस कर दिए गए हैं। जो हमारा P2I बैच है उसका ऑब्जेक्टिव यही है कि आपके प्रीलिम से लेकर इंटरव्यू तक की पूरी प्रिपरेशन को यहाँ पर कवर किया जा सके, जहाँ पर सब्जेक्ट बाय सब्जेक्ट कंटेंट कवरेज रहेगी, हॉलिस्टिक कवरेज करने की कोशिश की जाती है, हर एक सब्जेक्ट की नोट्स के थ्रू, मेंटरशिप के थ्रू, आंसर राइटिंग के थ्रू, मॉक सेशंस के थ्रू, मतलब जो भी रिक्वायरमेंट है एस्पिरेंट की। और अगर आपका प्रीलिम्स क्लियर हो जाए और उसके बाद एक पर्टिकुलर एस्पिरेंट को चाहिए होता है कि यार मैं एक डेडिकेटेड माहौल में जाके मेंस की तैयारी करूँ, तो उसी कंसर्न को एड्रेस किया है मेंस रेजिडेंशियल प्रोग्राम के थ्रू, जहाँ पर आप आइए दिल्ली हमारे साथ तैयारी कीजिए, आपका रहना खाना सब स्टडी IQ यहाँ पर देखेगा। बस आपको प्रिपरेशन करनी है मन लगाकर, एक इंटेंट के साथ, ताकि आप अपने गोल के और नज़दीक वहाँ पर पहुँच सकें। तो उसी के चलते 27 और 28 के बैचेस यहाँ पर लॉन्च हो चुके हैं। नया बैच यहाँ पर 28 का शुरू होने वाला है 27 अप्रैल को, तो डेफिनेटली जाकर चेकआउट करें। अगेन 3 लैंग्वेजेस, मतलब हिंदी, इंग्लिश और बायलिंगुअल तीनों में अवेलेबल है। ARG लाइव का कूपन कोड यहाँ पर यूज करते हैं, you'll be getting the maximum discounts. Now let us talk about the
ओवरऑल इकोसिस्टम पे क्या कोई पकड़ है या नहीं, बिकॉज ये कंसर्न बढ़ता जा रहा है। अभी केरला का इंसिडेंट तो सबसे बड़ा कंसर्न यहाँ पर है ही, राइट। तो यहाँ पर हालांकि सरकार द्वारा एक मेजर इम्पैक्ट रखा गया है ना। मीटी ने 2025 दिसंबर में ऐसी 87 इलीगल लोन एप्लीकेशंस, ऐसी एप्स को अंडर सेक्शन 69 ऑफ द आईटी एक्ट, हैरासमेंट, फ्रॉड, डेटा मिसयूज, इन सभी केसेस में यहाँ पर कंप्लीटली ब्लॉक कर दिया था। गूगल प्ले के द्वारा पता नहीं कितनी थाउजेंड ऑफ नॉन कंप्लाइंट ऐप्स को यहाँ पर बंद किया गया है और मैंडेट करते हैं कि भैया क्लियर डिस्क्लोजर होना चाहिए कि अगर कोई ऐप यहाँ पर इस प्रकार की लेंडिंग एक्टिविटी में इन्वॉल्व है तो कौन सी बैंक और एनबीएफसी के साथ जुड़े हुए हैं। बिकॉज ये लोग क्या करते हैं, ये जितनी भी ऐप्स हैं, इनका मोडस ऑपरेंडी क्या है कि आपको दिखाएंगे कि भैया हम फलाने बैंक के साथ जुड़े हुए हैं, आपका लोन वहीं से आएगा, बट आपका लोन वहां से नहीं आ रहा। वो एक अपना ही एक हैक वहां पर बनाया हुआ है इन्होंने, अपने ही उनके एक ग्रुपिज्म वहां पर सेट की गई है और वहां से पैसा निकाल के आपको थोड़ा बहुत दिया जाता है और आपसे एक हैवी अमाउंट यहाँ से एक्सट्रैक्ट किया जाता है। और इस केस में ना ही कोई बैंक, ना ही कोई एनबीएफसी, कोई भी यहाँ पर इन्वॉल्व नहीं है। तभी तो जो पैसा निकाल के चाइना तक लेकर जा रहे हैं क्रिप्टो करेंसीज के थ्रू, वो डिफरेंट अकाउंट्स में यहाँ पर रिडायरेक्ट करने की कोशिश की जाती है। वो ऐसा भी नहीं बोलते कि आप पैसा डायरेक्टली ऐप पे यहाँ पर पे करो, आपको लिंक भेजेंगे, बोलेंगे इस अकाउंट में पेमेंट कर दो, आपका अकाउंट यहाँ पर बंद। एंड बहुत सारे लोगों के साथ तो ये भी हुआ है कि पैसा पे करने के बाद भी उनकी हरासमेंट यहाँ पर कंटिन्यूड रही है। तो ऐसी बहुत सारी ऐप्स हैं जिनको या तो रिमूव कर दिया गया, उनको यहाँ पर फ्लैग कर दिया गया, एंड बहुत सारे कंसर्न्स भी यहाँ पर रेज किए गए रिगार्डिंग दीज काइंड ऑफ ऐप्स कि भैया किस तरीके से काम कर रही हैं, कैसे लोगों तक ये ऐप्स यहाँ पर पहुंच भी पा रही हैं। अब हालांकि इस पूरे सेगमेंट में जब इस पर्टिकुलर सेशन की मैं तैयारी कर रहा था और मैं इसको प्रिपेयर कर रहा था, इसका कंटेंट बना रहा था, तो उस समय पर मैं देख रहा था कि यार ठीक है, आरबीआई ने 2025 में अपनी एक रूल बुक निकाली थी कैसे यहाँ पर डिजिटल लेंडिंग की जाएगी, जिसमें सीधा सीधा कहा गया था कि भाई साहब जो बीच का बिचौला है, बीच का बिचौला मतलब जो जैसे क्रेड हो गया है ना, पेटीएम हो गया या बाकी ऐसे आपकी डिफरेंट पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, वो आपको हेल्प करते हैं। कहते हैं ना कि आपको लोन तो नहीं चाहिए, तो दे आर बेसिकली एलएसपीज, दे आर कॉल्ड एलएसपीज, लेंडिंग सर्विस प्रोवाइडर्स। तो एलएसपी के खाते से कभी भी आपको लोन नहीं जाएगा। दे हैव मेड श्योर, क्योंकि ये एप्स भी खुद को क्या बताती हैं कि हम एलएसपीज हैं, हमारा कनेक्ट तो बैंक या फिर एनबीएफसी के साथ है। तो 2025 की गाइडलाइन में ये पॉइंट रखा गया कि भाई जो भी पैसा जाएगा डायरेक्टली इन्हीं किसी एनबीएफसी या उसके जिसके साथ बैंक के साथ टाई अप है, उसी के वहीं से पैसा यहां पर जाएगा, है ना। ये थर्ड पार्टी जो पूल अकाउंट्स हैं वहां से पैसा नहीं जाएगा और ट्रांसपेरेंसी रहेगी, की फैक्ट स्टेटमेंट सब कुछ यहाँ पर क्लियरली डिस्प्लेड रहेगा, कितना आपका एनुअल प्राइसिंग रेट है, सब कुछ वहां पर मेंशन रहेगा, एनुअल रेट क्या पड़ेगा, लोन एक्सेप्टेंस से पहले हर एक चीज यहाँ पर डिक्लेयर करनी है, एंड एब्सोल्यूट अकाउंटेबिलिटी यहाँ पर रखी जाएगी सभी चीज तरीके से कि आपके फिनटेक प्लेटफॉर्म्स भी यहाँ पर 100% अकाउंटेबल अपने एक्शंस के लिए, एंड जो भी डेटा है स्ट्रिक्ट लिमिट्स में यहाँ पर डेटा लिया जाएगा, केवाईसी के नाम पर सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पर नहीं ली जाएगी। एंड दैट वाज द पॉइंट जो कि बहुत पिवटल रोल प्ले करता है इस पूरी लैंडिंग गाइडलाइंस में। बट एक इशू मुझे मिला, वो इशू क्या था कि जैसे मैं आरबीआई की वेबसाइट पे गया, ये 2025 की गाइडलाइंस विड्रॉन है, एंड दैट क्रिएट्स अ वेरी मेजर कंसर्न। तो क्या इस समय पर राइट एट दिस पॉइंट, जब आपके पास सेशन आप शायद देख रहे हो, जब ये आपका सेशन प्रीमियर हो चुका है, क्या डिजिटल लैंडिंग के केस में गाइडलाइंस है ही नहीं? बिकॉज मैंने ढूंढने की कोशिश करी, अगर आपको मिलती हैं तो आप जरूर बताइएगा, बिकॉज बहुत सारे आर्टिकल्स ऐसे हैं जिसमें कह रहे हैं कि 2026 की गाइडलाइंस आ चुकी हैं, बट वो गाइडलाइंस कहाँ है, वो अभी तक एसेस देखने को नहीं मिल रही। आरबीआई की वेबसाइट पे भी एसेस हमने ढूंढने की कोशिश करी, हमें तो नहीं मिली, बट आपको मिल जाए तो डेफिनेटली बताइएगा। बट अभी तक के लिए तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि 2025 की गाइडलाइंस यहाँ पर विड्रॉन है। एंड इवन मार्च का एक पर्टिकुलर पीआईबी का भी आर्टिकल था, उस आर्टिकल में अगर हम देखें उन्होंने यही बताया था कि किस प्रकार से सरकार द्वारा एक मल्टी लेयर्ड स्ट्रैटेजी यहाँ पर सेट की गई आरबीआई के साथ मिलकर इस प्रकार के लीगल लोन ऐप्स के लिए। तो उसमें भी अगर हम पॉइंट्स देखें तो यहाँ पर क्या कहा गया है कि आरबीआई ने एक डीएलए, डिजिटल लोन्स की जो ऐप्स की डायरेक्टरी बनाई है, अगर उस ऐप से आपको लोन लेना तभी आप लीजिए, बाकी किसी ऐप से मत लीजिए। देख, तो पहली बात वेरीफाई बिफोर यू बोरो। उसके बाद इलीगल ऐप्स को यहाँ पर बैन कर दिया गया है। रियल टाइम साइबर मॉनिटरिंग यहाँ पर I4C जैसे जो आपके ट्रैकिंग फ्रॉड ऐप्स, इनको ट्रैक करता ही रहता है वो फ्रॉडिंग ऐप्स को, राइट। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट इसमें आपकी हेल्पलाइन नंबर वगैरह सभी चीजें यहाँ पर मेंशन थी। अपार्ट फ्रॉम दैट सचेत पोर्टल का यहाँ पर पॉइंट रखा गया था इस पर्टिकुलर पीआईबी नोटिफिकेशन में कि सचेत पोर्टल में आप जाके अपने ग्रीवेंसेस को रजिस्टर कर सकते हैं, राइट। एंड सभी को कहा गया कि भैया अपने रेडियो कैंपेन्स, ई बात प्रोग्राम, SMS अलर्ट्स के थ्रू इन्फॉर्म्ड रहिए, सेफ रहिए। इस नोटिफिकेशन में भी डिजिटल गाइडलाइंस के बारे में कोई जिक्र नहीं रखा गया था। मे भी नई गाइडलाइंस यहाँ पर आनी हो, बट अभी के लिए तो भाई ये गाइडलाइंस यहाँ से हमें हटती हुई देखने को मिल रही है। दैट इज द अ लिटिल बिट कंसर्निंग फैक्टर कि अभी करंटली कौन सी गाइडलाइंस आरबीआई द्वारा यूज भी की जा रही है, राइट। सो मेक श्योर अगर आप भी कहीं से इस प्रकार का लोन ऑब्टेन कर रहे हैं तो वो लेजिट डिजिटल लेंडर यहाँ पर होना चाहिए। आरबीआई की लेंडर जो डायरेक्टरी है उसमें क्लियरली उसकी लिस्टिंग होनी चाहिए। की फैक्ट स्टेटमेंट आप पढ़िए,
ट्रू एपीआर यहाँ पर आइडेंटिफाई कीजिए। आपने किसी भी प्रकार के अगर आपके कंसर्न्स हैं उनको यहाँ पर पॉइंट आउट कीजिए। अगर आपको डाउट आता है तो अपने लोन की एप्लीकेशन को वहीं के वहीं रोक दीजिए। दैट इज द पॉइंट। एंड जो छोटे शॉर्ट डे टर्म के लोन दे रहे हैं ना, 4 दिन 7 दिन, भैया इनको इग्नोर करो। दीज आर नॉट वेरीफाइड थिंग्स जिनके चलते आपको यहाँ पर लोन लेना चाहिए। एंड हमेशा ध्यान रखो कि आपके टर्म्स ऑन कंडीशन पढ़ने से पहले अगर आपको कोई लोन ऑफर कर दे रहा है तो आपकी हेल्प नहीं कर रहा है, वो आपको हंट कर रहा है। और उसके हंट करने का ऑब्जेक्टिव वही है जो कि हम अभी तक की पूरी प्रोसेस में यहाँ पर देख चुके हैं। तो आई होप आप सभी के लिए एक वैल्यूडेशन, एक टॉपिक यहाँ पर रहा हो, कुछ कंटेंट यहाँ पर रहा हो, एंड एक अवेयरनेस कंटेंट भी यहाँ पर रहा हो, ताकि सभी लोग इस प्रकार की प्रेडेटरी प्रैक्टिसेस से बच सकें एंड अपने आप को इंश्योर कर सकें, अपनी फैमिलीज को इंश्योर कर सकें। बिकॉज इन सभी चीज़ों में जो इन द एंड अगर हम केरला की उस लड़की की बात करें तो सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट उसकी फैमिली को यहाँ पर पड़ने वाला है। एंड दैट इज द कंसर्न, जो कि यहाँ पर एक लॉस ऑफ ह्यूमन लाइफ हुआ है इस प्रकार के लोनिंग एप्लीकेशन प्रोसेस से। तो दैट इज समथिंग दैट वी शुड फाइट अपॉन एंड मेक श्योर कि हम ऐसे कंसर्न्स को दोबारा से रेज होने से अवॉइड कर सकें, इन्हें अच्छे से टैकल कर सकें। चलिए फिर, ऑल द वेरी बेस्ट, हैव अ गुड प्रिपरेशन। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।